सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? देखिए, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 9 10 के स्टैंडर्ड के लिए हिंदी व्याकरण में वाक्य विचार। और वाक्य विचार में मैंने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद बता दिया और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद उसके बारे में भी बता दिया गया है। अर्थ के आधार पर जो 8 भेद है, ठीक है, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक, इन सभी प्रकार का उन सभी पर आधारित यह प्रश्न आपको दिया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ वाक्य का नाम लिखना है। देखिए, हेडिंग दिया है मैंने कि नीचे दिए गए वाक्यों को अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर केवल नाम लिखें। तो इधर आपको अर्थ के आधार पर लिखना है। देखिए, मैंने यहाँ पर बता दिया है, इधर आपको ये सभी जो है यह अर्थ के आधार पर केवल नाम लिखना है, ठीक है, केवल नाम लिखना है और कुछ नहीं। जैसे पहला है सूरज चमक रहा। तो देखिए, याद कीजिए, विधानवाचक वाक्य मैंने बताया था आपको कि जिससे किसी चीज की जानकारी प्राप्त होती है। विधान का अर्थ होता है नियम, कोई जानकारी देना। तो सूरज चमक रहा है, कौन सा होगा वाक्य? विधानवाचक वाक्य, ठीक है। छात्र पढ़ रहे हैं, जानकारी प्राप्त हो रही है छात्र के बारे में, छात्र क्या कर रहे हैं। तो देखिए, छात्र पढ़ रहे हैं, इससे हमको छात्र के पढ़ने की जानकारी प्राप्त हो रही है। तीसरा है कि ईश्वर तुम्हें प्रसन्न रखे। अब इसमें देखिए, यह इच्छावाचक वाक्य से संबंधित, इच्छावाचक वाक्य से संबंधित। और चौथा, शाबाश, सदा ऐसे ही तरक्की करो। अब जरा सोचिए कि विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य, किसके अंतर्गत यह वाक्य उस पर सार्थक और सटीक बैठ सकता है। देखिए, इसमें एक चिन्ह लगा हुआ है, विस्मयवाचक वाक्य, इसकी पहचान भी है ये, ठीक है। तो कौन सा होगा? विस्मयवाचक वाक्य या विस्मयादि बोधक वाक्य। याद रखिए, ये सभी आपको अर्थ के आधार पर ही लिखने हैं, ठीक है, रचना के आधार पर नहीं है, ये अर्थ के आधार पर है। पांचवा है, यह घर किसका है। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब विराम चिन्ह का प्रयोग अगर आपको दिखाई दे कि विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो उस चिन्ह पर भी ध्यान दीजिए कि वह किस वाक्य की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यह कौन सा वाक्य हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। किसके आधार पर होगा? अर्थ के आधार पर होगा। और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8 भेद। 6 नंबर देखिए, शायद आज वर्षा होगी। तो इसमें यह जो शब्द देख रहे हैं शायद, या किस चीज के लिए है? या संदेह, ठीक है, कि शायद आज होगी या नहीं भी हो सकती है। संदेह प्रकट किया गया इस वाक्य में। 7वां में है, यहाँ मत खेलो। देखिए, मत का अर्थ क्या होता है? नहीं, ठीक है, मत का अर्थ नहीं। और नहीं से हम लोगों ने कौन सा वाक्य देखा था? निषेधवाचक। निषेध का अर्थ ही होता है रुकावट, ठीक है। जैसे कि नकारात्मक, यहाँ मत खेलो, यहाँ पर खेलना मना है, तो कौन सा वाचक होगा? निषेधवाचक में आएगा। उसके बाद है, परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। देखिए, परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती, यह संकेत किया जा रहा है। या एक वाक्य जो है किसी दूसरे वाक्य को संकेत कर रहा है कि अगर वह परिश्रम किया होता तो उसे अवश्य सफलता मिलती। इसमें यह जो तो है, यह इन दोनों ही वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। 9 नंबर में है, सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तकें खोलें। अब देखिए, इसमें आज्ञा का भी बोध हो रहा है। क्या चीज का? आज्ञा का भी और आदेश का भी। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तकें खोलें। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद में किसका होगा? आज्ञावाचक। अंतिम है कि दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। इच्छा प्रकट किया गया, शुभकामना दिया गया, ठीक है। चलिए, ये था आपका अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद को पहचानना है। सिर्फ ध्यान दीजिए, केवल नाम लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब आते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के नाम। इसमें जितने भी मैंने वाक्य लिखे हैं ये सभी रचना के आधार पर है। और 3 भेद था, कौन कौन था? सरल वाक्य था, दूसरा संयुक्त वाक्य
और तीसरा मिश्र वाक्य, जिसको कि मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह 3 वाक्य को ही आपको इसमें लिखना है। पूरे वाक्य को पहले पढ़ने के बाद पहला है किसान फसल काट रहे हैं। देखिए, कर्ता भी एक है और क्रिया भी एक हो रही है। जिसमें एक कर्ता हो एक क्रिया हो, कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य। दूसरा है मैं आज विद्यालय जाऊंगा, यह भी कौन सा वाक्य? सरल वाक्य। मैं आज विद्यालय जाऊंगा में कर्ता कितनी है? एक, कौन सा है? मैं। तीसरा है राम और श्याम पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इसमें और जो संयोजक आया, यह राम और श्याम, इन दोनों वाक्यों को, इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, जिससे यह पता चल रहा है कि इसमें कर्ता कितने हो गए? 2 हो गए, राम और श्याम। तो जिस वाक्य में संयोजक का प्रयोग हो वह कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। चौथा है कि यदि वह आता तो मैं भी अवश्य जाता। यदि वह आता एक भाग में है, तो मैं भी अवश्य जाता, यहाँ मैं भी अवश्य जाता दूसरे भाग में है, और इन दोनों के बीच में क्या है? तो है। तो देखिए, एक वाक्य जो है दूसरे पर आश्रित है, एक वाक्य इसमें दूसरे पर आश्रित है, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। उसके बाद देखते हैं परिश्रमी लोग सफल होते हैं। परिश्रमी लोग सफल होते हैं, इसमें होगा ये सरल वाक्य। 6 नंबर, जो लोग मेहनती होते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। जो लोग मेहनती होते हैं वे अवश्य सफल होते हैं, पूर्ण वाक्य है ये दोनों तरफ, कौन सा? सरल वाक्य में। उसके बाद बादल गरजे और वर्षा शुरू हो गई। संयोजक आया आपका कौन सा? और कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। वह बहुत थक गया था इसलिए नहीं आ सका। वह बहुत थक गया था इसलिए नहीं आ सका। संयोजक क्या किया? संयोजक इसलिए। 9 में है कि अगर वह झूठ नहीं बोलता तो उसे दंड नहीं दिया जाता। लेकिन एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, किसके कारण? तो के कारण। तो जहाँ पर आश्रित होगा वाक्य वह कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। 10 में है कि रात हुई और तारे निकले। संयोजक में कौन सा शब्द आया? और। रात हुई और तारे निकले, कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। ठीक है, यह थे अभी ये सभी आपका रचना के आधार पर 3 भेद आपको निकालना है, और इसमें अर्थ के आधार पर 8 भेद जो है उसके नाम लिखने हैं। सिर्फ वाक्य को पढ़ना है, परिभाषा अगर आपको याद होगा आपसे हर परिस्थिति में यह बन जाएगा। इसमें केवल नाम लिखना है और कुछ नहीं, और इसमें भी केवल नाम ही लिखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।